Hello everyone, welcome to the SSM Ramanaya World School. I am Pankaj Jha, TET Mathematics. Today we are going to understand classification of quadrilaterals in very logical and easy way. And trust me, at the end of this video, you will never be confused again in this topic. Okay, so let's start. क्वाड्रिलेटर्स को समझने से पहले हमें पॉलीगॉन को समझ लेना चाहिए. ओके, तो पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन है क्लोज्ड प्लेन फिगर, है ना. क्लोज फिगर होना चाहिए, मतलब कहीं से खुला हुआ नहीं होना चाहिए. और इसमें 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट होते हैं, है ना. 3 या 3 से ज्यादा स्ट्रेट लाइन सेगमेंट इसमें होंगे. ओके, जैसे मैंने ये फिगर बनाया, ये ओपन फिगर है तो ये पॉलीगॉन नहीं है ना. इसमें स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन ये ओपन फिगर है ना. ये पूरी डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है ना, तो ये पॉलीगॉन नहीं है. अब मैंने ये फिगर बनाया, ये एक प्लेन फिगर है, स्ट्रेट लाइन है इसमें और ये क्लोज्ड भी है ना, तो ये पॉलीगॉन भी है. अब जैसे मैंने एक और फिगर बनाया, ये फिगर क्लोज्ड है, ओके, कहीं से भी खुला हुआ फिगर नहीं है ये, लेकिन इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये वाली कर्व लाइन है, तो ये आपका पॉलीगॉन नहीं है. ओके, सबसे कम लाइन सेगमेंट वाला पॉलीगॉन होता है वो ट्राइंगल होता है ना. विच फिगर इज दिस? ट्राइंगल, है ना. 3 स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज फिगर क्या कहलाता है? ट्राइंगल. और सबसे कम साइड वाला पॉलीगॉन ट्राइंगल ही होता है ना. 4 साइड वाला क्लोज फिगर क्या होगा? 4 स्ट्रेट लाइन वाला क्लोज फिगर क्या होगा? आपका क्वाड्रिलेटरल होगा, जो आज हमारा टॉपिक है. आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे. ओके, आज हमको क्वाड्रिलेटरल के बारे में ही डिस्कशन करना है, ठीक है. बट और पॉलीगॉन कौन से हो सकते हैं हमारे? पेंटागन हो सकता है ना. 5 साइडेड क्लोज फिगर जिसमें 5 स्ट्रेट लाइंस होंगी. पेंटागन कैसा होगा आपका? 5 साइडेड क्लोज फिगर, ओके, जिसमें स्ट्रेट लाइंस का यूज किया गया होगा और क्लोज फिगर होगा, है ना. इसी तरह से 6 साइडेड क्लोज फिगर कौन सा होगा आपका? हेक्सागन होगा, ठीक है. 7 साइडेड हेप्टागन होगा, 8 साइडेड ऑक्टागन होगा. तो आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल. हमें इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन ज्यादा नहीं करना है, तो हम अभी फोकस करेंगे क्वाड्रिलेटरल पर. ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द क्वाड्रिलेटरल. तो क्वाड्रिलेटरल इज अ 4 साइडेड पॉलीगॉन, है ना. पॉलीगॉन क्या होता है ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि पॉलीगॉन होता क्या है, ठीक है. तो क्वाड्रिलेटरल कैसा पॉलीगॉन है? 4 साइडेड पॉलीगॉन है. ओके, क्वाड्रिलेटरल इज अ 4 साइडेड पॉलीगॉन, ठीक है. तो इस क्वाड्रिलेटरल के एलिमेंट्स क्या होंगे? ये आपकी एक वर्टेक्स होगी, मैंने इसको नेम दे दिया ए. ये आपकी सेकंड वर्टेक्स होगी, इसको नेम दे दिया मैंने बी. ये आपकी थर्ड वर्टेक्स होगी, इसको नाम दे दिया मैंने सी. और ये आपकी फोर्थ वर्टेक्स होगी, इसको नाम दे दिया मैंने डी. ओके, तो ये आपकी 4 वर्टिसेस होती हैं एक क्वाड्रिलेटरल में. अपोजिट साइड्स के 2 पेयर होते हैं. इसमें साइड्स कौन कौन सी होंगी? एक साइड डीसी है आपकी और इसके सामने वाली जो साइड है वो ए बी है, ठीक है. तो ये रेड वाली साइड है डीसी एंड ए बी, ये आपकी अपोजिट साइड्स हैं. ओके, और एक और पेयर कौन सा है अपोजिट साइड का? बी ए एंड सी बी, ठीक है. तो ए डी एंड बी सी, इसको डी ए भी बोला जा सकता है. ये आपकी अपोजिट साइड्स का पहला पेयर है. और डी सी एंड ए बी, ये अपोजिट साइड का आपका दूसरा पेयर है. ओके, इसमें ए बी और बी सी ये कौन सी साइड्स हैं? ये एडजेसेंट साइड्स हैं, है ना. जो बगल में साइड होंगी आपकी वो आपकी एडजेसेंट साइड्स होंगी. ओके, ए बी के बगल वाली साइड ए डी भी है ना. तो ए बी और ए डी को भी आप एडजेसेंट साइड्स बोल सकते हो, ठीक है. ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि इन टर्म्स का यूज हम आगे करने वाले हैं. ओके, डीसी और सीबी भी इसी तरह से एडजेसेंट साइड्स होंगी. ओके, तो चलिए आगे देखते हैं. तो क्वाड्रिलेटरल्स का क्लासिफिकेशन इस तरह से है. इसका पहला टाइप है ट्रेपेजियम, ठीक है.
और ट्रेपेजियम को दो हिस्सों में बांटा गया है, पैरेललोग्राम और आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। और इस पैरेललोग्राम को भी फिर दो पार्ट्स में बांटा गया, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। और इस रेक्टेंगल का स्पेशल टाइप स्क्वायर है और रोम्बस का स्पेशल टाइप भी स्क्वायर है। ओके, क्वाड्रिलेटरल का एक और टाइप है काइट। इनके बारे में वन बाय वन डिस्कशन हम करेंगे अभी, ठीक है। आप पहले इस हायरार्किकल डायग्राम में ये समझ लीजिए कि जैसे ट्रेपेजियम का टाइप है पैरेललोग्राम, है ना, तो पैरेललोग्राम को हम ट्रेपेजियम भी बोलेंगे और पैरेललोग्राम में ट्रेपेजियम की सारी प्रॉपर्टीज होंगी। ओके, इसी तरह से रेक्टेंगल भी ट्रेपेजियम के फैमिली से ही है, तो रेक्टेंगल में भी ट्रेपेजियम की सारी प्रॉपर्टीज होंगी, है ना। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की फैमिली से है, तो रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होंगी, है ना। तो ये जो डायग्राम है वो हायरार्किकल है। और यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं मैं कि एनसीईआरटी की बुक में पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम का ही स्पेशल टाइप माना गया है, ठीक है। एक्चुअली ट्रेपेजियम की दो टाइप की डेफिनेशन अवेलेबल है हमारे पास, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। ओके, तो एक्सक्लूसिव डेफिनेशन के अनुसार ट्रेपेजियम वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, ठीक है। लेकिन इंक्लूसिव डेफिनेशन में क्या होता है कि एट लीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है, मतलब कम से कम एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल रहेगा, है ना। और ज्यादा से ज्यादा दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इंक्लूसिव डेफिनेशन को ही एनसीईआरटी की बुक में लिया गया है, इसलिए एट लीस्ट का यूज किया गया है वहां पे, है ना। तो चलिए देखते हैं हम ट्रेपेजियम के बारे में डिस्कशन करते हैं अब। तो चलिए ट्रेपेजियम क्या होता है, देखिए। इट इज अ क्वाड्रिलेटरल विद एट लीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, है ना। ये वाली साइड देखिए इस क्वाड्रिलेटरल में आप, और ये वाली साइड देखिए, ये अपोजिट साइड्स हैं और ये पैरेलल भी हैं, ठीक है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल है और इसमें दूसरा पेयर कौन सा है अपोजिट साइड का, ये देखिए, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है। ये आपकी नॉन पैरेलल साइड है, जो येलो कलर की साइड मैंने मार्क की है यहाँ पे, वो आपकी नॉन पैरेलल साइड है ना। तो इस ट्रेपेजियम में एक पेयर तो पैरेलल है ना अपोजिट साइड का, तो ये क्या है आपका ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो क्या होगा अगर किसी ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाएं, है ना, तो उस ट्रेपेजियम को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, है ना। ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स कैसी हो जाएं, इक्वल लेंथ की हो जाएं, है ना। तो देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड आपकी नॉन पैरेलल साइड है और ये इक्वल लेंथ की है ना। तो इस ट्रेपेजियम को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ओके, तो अब ट्रेपेजियम का एक स्पेशल टाइप देखेंगे हम। इसमें कहा गया था कि एट लीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, कम से कम एक पेयर हो पैरेलल साइड का, लेकिन कम से कम है ये, तो अगर ज्यादा से ज्यादा दोनों पेयर पैरेलल हो जाए तो क्या होगा, तो फिर ये स्पेशल टाइप का ट्रेपेजियम बन जाएगा और वो होगा क्या, पैरेललोग्राम। ओके, ये एक ऐसा ट्रेपेजियम होगा जिसमें अपोजिट साइड के दोनों पेयर पैरेलल होंगे, है ना। देखिए, तो अपोजिट साइड का एक पेयर ये है आपका ऊपर और नीचे, और अपोजिट साइड का दूसरा पेयर कौन सा है यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो दूसरा पेयर है अपोजिट साइड का वो भी पैरेलल है, तो इसमें अपोजिट साइड के दोनों पेयर पैरेलल है ना। तो ये कौन सा ट्रेपेजियम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, है ना। इस ट्रेपेजियम को हम एक स्पेशल नाम देंगे, क्या, पैरेललोग्राम। ओके, अब पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं हम, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है आपका कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। जैसे एक पैरेललोग्राम है, इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होंगी ही, लेकिन इनकी लेंथ भी साथ में इक्वल होगी। अगर ये आपकी 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगी, और ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। ओके, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, साथ ही लेंथ में भी इक्वल होंगी। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, एक डायगोनल ये होगा आपका और दूसरा डायगोनल ये होगा, तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब एक दूसरे को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे। जैसे मैं इस पैरेललोग्राम को नाम दे देता हूं ए, ये वर्टेक्स बी, ये वर्टेक्स सी और ये वर्टेक्स डी।
तो ये जो AC डायगोनल था, इस डायगोनल को DB डायगोनल ने दो बराबर हिस्सों में बांटा है। अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपका O है तो DB ने AC डायगोनल को इस तरह से डिवाइड किया है दो हिस्सों में कि OA और OC इक्वल लेंथ के होंगे। इसी तरह से AC ने भी DB को दो बराबर हिस्सों में बांटा है। ठीक है, कैसे? इस तरह बांटा है कि OB और OD इक्वल लेंथ के होंगे। ठीक है, आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा और ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, चलिए ये पॉइंट समझिए। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम में जो आमने सामने के एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल A है आपका और ये एंगल C है तो एंगल A और C आपके कैसे रहेंगे? इक्वल मेजर्स के रहेंगे। इसी तरह से एंगल B और एंगल D ये भी आपके कैसे रहेंगे? इक्वल मेजर के रहेंगे। तो यहाँ क्या होगा? एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D होगा। अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। एंड सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री। ठीक है, तो इनके एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। जैसे एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये वर्टेक्स हो गई ABCD, तो इसमें एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे? एंगल A का एडजेसेंट एंगल होगा B। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल B इनका सम हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये अपोजिट एंगल नहीं है दोनों, ये एडजेसेंट एंगल है, बगल वाले एंगल। ठीक है, इसी तरह से एंगल A और एंगल D इनका सम भी कैसा होगा? 180 डिग्री ही होगा। एंगल A प्लस एंगल D ये भी कितना होगा आपका? 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसी तरह से और भी एडजेसेंट एंगल्स के पेयर हैं इसमें, D और C होगा, B और C होगा, इनका सम भी कितना होगा? 180 डिग्री ही होगा, है ना। तो एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है एक पैरेललोग्राम में। अब बच्चों थोड़ा और डीप जाते हैं। अगर किसी पैरेललोग्राम में हर एक इंटीरियर एंगल, अगर किसी पैरेललोग्राम में हर एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का हो जाए, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये इंटीरियर एंगल्स हैं इसके। अगर हर एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का हो जाए, मतलब इस पैरेललोग्राम को अगर मैं सीधा कर दूं तो फिर क्या होगा? तो फिर ये एक स्पेशल पैरेललोग्राम होगा। और फिर वो कौन सा पैरेललोग्राम होगा? रेक्टेंगल, है ना। रेक्टेंगल is a special parallelogram in which each interior angle is of 90 डिग्री, है ना। ये एक पैरेललोग्राम ही है। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन को फॉलो भी करेगा ये, है ना। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, तो इसमें होंगी पैरेलल। मतलब ये पैरेललोग्राम का टाइप है तो इसमें पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होंगी, है ना, कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। पैरेललोग्राम की इसमें सारी प्रॉपर्टीज होंगी। बट इसको रेक्टेंगल क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी और जुड़ गई। कौन सी? कि इसमें हर एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का होगा। ओके, इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी ऐड हो गई है कि हर एक इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, है ना। और बकाया इसमें पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होंगी क्योंकि है तो आखिर पैरेललोग्राम का ही टाइप। ठीक है, तो अब एक स्पेशल पैरेललोग्राम हम देख चुके हैं जो कि रेक्टेंगल होता है। अब एक स्पेशल रेक्टेंगल देखेंगे हम, है ना। स्पेशल रेक्टेंगल कैसा? कि ऐसा रेक्टेंगल जिसमें चारों साइड इक्वल हो जाए अगर, है ना, तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे हम स्क्वायर। ये एक स्पेशल रेक्टेंगल है आपका, ठीक है। इसमें रेक्टेंगल की सारी डेफिनेशन फॉलो हो रही है। रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या थी? जो पैरेललोग्राम की थी, और प्लस क्या थी? कि 90 डिग्री का एंगल भी होगा। ठीक है, तो ये एक स्पेशल रेक्टेंगल है, ऐसा रेक्टेंगल जिसमें चारों साइड इक्वल हैं। ये एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसमें चारों साइड इक्वल लेंथ की हैं। ओके, चलिए अब हम क्या देखेंगे? पैरेललोग्राम का एक स्पेशल टाइप और देखेंगे, रोम्बस। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें चारों साइड इक्वल लेंथ की हो जाती हैं, लेकिन हर एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का होगा या नहीं होगा ये जरूरी नहीं है उसमें। ओके, मतलब देखिए रोम्बस, ठीक है, ये एक स्पेशल पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम है क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल हैं। लेकिन एक प्रॉपर्टी
और ऐड हो गई इस पैरेललोग्राम में कि इसकी चारों साइड इक्वल हो गई हैं, है ना, चारों साइड इक्वल लेंथ की हो गई हैं, तो इस स्पेशल पैरेललोग्राम को बोला जाता है क्या, रोम्बस। ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें चारों साइड इक्वल होंगी, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। इसके जो डायगोनल होंगे, ये इसकी एक अलग से प्रॉपर्टी है कि इसके जो डायगोनल होंगे, ये फर्स्ट डायगोनल है और ये सेकंड डायगोनल है, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था, देखो बाइसेक्टर तो होगा ही क्योंकि पैरेललोग्राम का टाइप है, और मैंने पैरेललोग्राम में आपको बता दिया था कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्टर तो होना ही था, ठीक है। लेकिन स्पेशल चीज क्या है कि ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं यहाँ पे, ओके। बाइसेक्टर का मतलब मैं आपको समझा ही चुका हूँ, है ना, जो ये आपके दोनों डायगोनल हैं एक दूसरे को बराबर बराबर दो हिस्सों में बांटते हैं, ओके। और जो स्क्वायर होता है वो स्पेशल रोम्बस होता है। अगर इसी रोम्बस को मैं सीधा कर दूंगा तो यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल है वो 90 डिग्री का हो जाएगा, और फिर वो स्पेशल रोम्बस क्या कहलाएगा, आपका स्क्वायर कहलाएगा, ठीक है। ऐसा रोम्बस जिसमें हर एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का हो जाए, ठीक है, तो क्या कहलाता है, वो आपका स्क्वायर कहलाता है। ये रोम्बस क्या होगा, आपका स्क्वायर होगा, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल का एक और टाइप देखेंगे हम, काइट, है ना। काइट में क्या होता है, टू डिस्टिंक्ट पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, है ना। इसमें दो पेयर होते हैं एडजेसेंट साइड के जो कि लेंथ में इक्वल होते हैं। देखिए एडजेसेंट साइड का एक पेयर ये हुआ आपका, है ना, और ये दोनों साइड्स कैसी हैं, लेंथ में इक्वल हैं, ओके। और एडजेसेंट साइड का दूसरा पेयर देखिए आप, ये वाला, और जो इन दोनों साइड से हैं, ये दोनों जो येलो कलर की साइड है वो भी कैसी हैं, इक्वल है लेंथ में, ठीक है। तो टू डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, है ना। एडजेसेंट साइड का ये वाला पेयर लेंथ में इक्वल है और एडजेसेंट साइड का ये वाला पेयर लेंथ में इक्वल है ना। तो ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, काइट है ना। ये वाली और ये वाली साइड भी एडजेसेंट है लेकिन ये इक्वल नहीं है लेंथ में, ठीक है। तो इसमें टू डिस्टिंक्ट पेयर होंगे, है ना, इसीलिए इसमें लिखा है क्या, टू डिस्टिंक्ट पेयर्स, है ना। दो ही पेयर होंगे एडजेसेंट साइड के जो लेंथ में इक्वल होंगे। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। देखिए ये फर्स्ट डायगोनल है और ये सेकंड डायगोनल है, ये एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं हमेशा, ओके। और एक और प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि इसका जो बड़ा वाला डायगोनल होता है छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करता है ये, ठीक है। द लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट द अदर डायगोनल, ठीक है, यहाँ पे डायगोनल है ये पूरा, ठीक। तो बड़ा वाला डायगोनल छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब छोटे वाले डायगोनल को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा ये, ओके। बाइसेक्ट का मतलब मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको। एंगल्स बिटवीन अनइक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो क्या है, अनइक्वल साइड कौन सी है, देखिए ये रेड वाली और ये येलो वाली, ये अनइक्वल साइड्स हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, सिमिलरली यहाँ भी ये भी अनइक्वल साइड के बीच का एंगल है, तो अनइक्वल साइड के बीच वाले जो एंगल हैं वो इक्वल होते हैं मेजर्स में, ओके, ठीक है। एंगल्स बिटवीन अनइक्वल साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, ठीक है। अपोजिट एंगल का एक पेयर कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल नहीं होगा, ठीक है, जरूरी नहीं है ये इक्वल हो जाए, ठीक है, लेकिन अपोजिट एंगल्स का एक पेयर जरूर इक्वल होगा, है ना, काइट में। तो ये आई थिंक आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे काइट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो फाइनल समरी क्या है कि क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप होता है ट्रेपेजियम, ओके। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसमें अपोजिट साइड का कम से कम एक पेयर पैरेलल होता है, ठीक है, कम से कम एक पेयर, ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा है ये, है ना। अपोजिट साइड का कम से कम एक पेयर पैरेलल हो वो ट्रेपेजियम होता है। और अगर दोनों पेयर पैरेलल हो जाए अपोजिट साइड्स के तो फिर वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। पैरेललोग्राम के दो स्पेशल टाइप पढ़े थे हमने, रेक्टेंगल और रोम्बस, ठीक है। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें हर एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का हो जाए वो रेक्टेंगल होता है, ठीक है। और एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सारी साइड्स इक्वल हो जाएं वो रोम्बस होता है, ठीक है।
और एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज हो, कौन सी प्रॉपर्टीज, रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी भी हो और रोम्बस वाली प्रॉपर्टी भी हो, वो पैरेललोग्राम आपका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, जिसमें रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों की डेफिनेशन होती हैं। ओके, स्क्वायर में ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और ऑल साइड्स इक्वल भी होती हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप और पढ़ा था हमने, काइट, ठीक है, जिसमें एडजेसेंट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको कि काइट जो है आपकी, काइट में एडजेसेंट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। एडजेसेंट साइड कैसी हैं, इसमें इक्वल हैं, लेकिन इसकी अगर चारों साइड इक्वल हो गई है ना, तो फिर ये स्पेशल काइट क्या कहलाता है, रोम्बस कहलाता है, ठीक है। तो रोम्बस को काइट का एक स्पेशल टाइप हम कह सकते हैं, है ना, मींस हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऑल रोम्बस आर काइट। ओके, चलिए, इज एवरी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम, क्या हर एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है? आप ही सोचिए, मैंने जो हायरार्किकल डायग्राम बताया था आपको, उस हिसाब से हर एक रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं क्या? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, इज एवरी रोम्बस अ पैरेललोग्राम, क्या सारे रोम्बस को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, है ना? इसका आंसर भी आपको यस या नो में देना है। और थर्ड क्वेश्चन है आपका, इज एवरी स्क्वायर अ रोम्बस, ठीक है, सारे स्क्वायर्स को हम रोम्बस बोल सकते हैं क्या? ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, अपना फीडबैक आप वहां पर दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।